हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज हम आप सभी के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिस क्लास में हम आप सभी को 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करते है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम, बहता पानी। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, पेट्रोलियम क्या है आपका नवीनकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें हम भाई कहेंगे क्या? ईंधन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यूरो सेकंड का संबंध किससे है? ये आपका वायु प्रदूषण से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? तो ये आपका कौन करता है भाई? प्रिज्म आपका करने वाला है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो उस युक्ति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भाई आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल सके, और अपने फ्रेंडों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना और आपको अब रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक आपको बताना है, तो आपका NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो शुष्क बर्फ होती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, C2 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? जो हमारा खून होता है वो लाल किस प्रोटीन के कारण होता है? उस प्रोटीन का आपको नाम बताना है। तो सब बच्चे जानते हैं हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग कैसा पाया जाता है? ये आपका हरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दांतों का जो कठोरतम भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनामेल कहते हैं प्यारे बच्चों, इनामेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसमें आपका आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कवक, अपघटक का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये मुख्य जो स्रोत है भैया क्या है आपका? ऊर्जा। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है क्या है? सूर्य है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्यावरण का हिस्सा कौन सा है? बच्चों वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी है, उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो ये आपके 3 इसके अंदर स्तर पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? तो उस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित जो समीकरण नहीं है उसको आपको बताना है। तो ये याद रखिए आपका ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो, ये समीकरण आपकी असंतुलित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो याद रखिए बच्चों कितना होता है? 7 पर जो विलयन है वो आपका क्या कहलाएगा? उदासीन, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ये पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन का बच्चों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो प्राकृतिक सूचक है आपका हल्दी, हल्दी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा कह दो चाहे आप धावन सोडा कह दो बच्चों एक ही बात होती है। ये होता है आपका N2CO3
10H2O, 10 हाइड्रोजन के अणु होते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। कई बार ये भी पूछ लेता है कि धावन सोडे में जल के कितने अणु होते हैं, तो आपका जवाब आएगा 10 अणु होंगे। बात ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक का नाम आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ये आपका हीरा सबसे क्या है? कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? लाल को नीला, तो ये आपका हो जाएगा OH-, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? उस हार्मोन का नाम बताना है जिसको हम फल में लगा देते हैं तो फल को क्या है? पका देता है, तो वो आपका हार्मोन है एथिलीन। कौन सा है? एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है भाई? गोबर छत्ता आपका क्या है? एक मृत जीवी है। क्या है? एक मृत जीवी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन होता है आपका O3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यह आपका मृत जीवी है। कौन सी है भाई? मृत जीवी। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो यह आपका एक दिशीय, कौन सा होता है भाई? एक दिशीय आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाएंगे? ये आपको बताना है, तो आपको 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मानव के हृदय में, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता है? तो ये हमारी होगी चिंपैंजी में। किसमें? चिंपैंजी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से आपने क्या बनाई? दही। ये कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन का नाम बताना। ये आपकी क्यूनन है। कौन सी है भाई? क्यूनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? देखो, अपसारी होता है, एक आपका अभिसारी होगा। तो अपसारी बोलते हैं अवतल लेंस को और अभिसारी बोलते हैं उत्तल लेंस को। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, अपसारी अवतल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य भाग में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा? तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम किसकी होती है? ये आपकी लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। इसी वजह से हम जो सिंगल यूज करते हैं दैनिक जीवन में, वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो किस में जोड़ोगे भाई? पार्श्व क्रम में आपको जोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? वो कौन सा उपकरण है जिसे प्लस और माइनस नहीं होंगे? उसका आपको नाम कुंडली। कौन है भाई? कुंडली। वोल्टमीटर में, एमीटर में, विद्युत सेल सब में प्लस माइनस होता है, लेकिन कुंडली के अंदर प्लस माइनस नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्त किरण पुंज होगा। अपसारी, अभिसारी, समांतर, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका हो जाएगा अपसारी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? याद रखिएगा घेवर। किससे याद रखना? घेवर से। घेवर नहीं वेवर, घेवर नहीं वेवर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एमीटर में 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग यानी कि वोल्टेज की बात कर रहा है, तो एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? तो इसका जो अल्पतमांक होगा यानी कि लीस्ट काउंट होगा बच्चों, वो आपका होने वाला है 0.1 एम्पियर। क्या होगा? 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कई प्रतिरोधक समांतर में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो यह आपका प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होने वाला है? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? ये आपको हो जाएगा गार्ड कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो यहाँ पे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जब हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों यहाँ पर क्या है? मिसिंग है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होगा? ये आपको बताना है, तो याद रखिए यहाँ पर केवल क्या होता है? CO2 मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो याद रखिएगा ये आपकी क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो ये आपका एडेनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो ये आपका आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? ये आपकी प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करेगी, प्रकाश की मात्रा पर भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? इसका आपको नाम बताना। इसको कहते हैं भैया, याद रखिएगा, व्यंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आयोडीन मुक्त नमक कौन सा है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु जिसमें 90% क्या है? कॉपर है और 10% क्या है? आपकी Sn है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाई कांसा। क्या है भाई? कांसा। Cu और Sn का क्या है? मिश्रण को क्या कहते हैं हम? कांसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो आबंध पाए जाएंगे भाई 2। कितने? 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प आपका क्या है? ये आपका क्या है? ZnS। क्या है भाई? जिंक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाएंगे भाई साबुन। क्या कहलाएंगे? साबुन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा है? तो कार्बोनिल यानी कि माइनस बॉन्ड COOH बॉन्ड बच्चों, ये माइनस नहीं है, क्या है? ये बॉन्ड बंद कहते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन कौन सा है? ये आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है भाई? एफ आपकी नेगेटिव है। एफ क्या है? आपकी नेगेटिव है। तो उस दर्पण का आपको नाम बताना है, किस दर्पण की नेगेटिव पाई जाएगी। तो यह हमें से कौन सा दर्पण होता है? आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? तो वस्तु को रखा जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है भैया? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? याद रखिएगा, ये आपने इसलिए का नियम पढ़ा होगा, U बराबर साइन I बटे में साइन R होता है, राइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो आपका होता है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस में आवर्धन किसके बराबर होगा? फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा था। आवर्धन होता है M बराबर V अपॉन में U, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तन ये आपका 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, सी ऑप्शन में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है 64 एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो याद रखिएगा जो प्रिज्म होता है आपने 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो आप कैसे निकालोगे इसका? आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लोगे, तो जो संयोजकता आने वाली वो आपकी प्लस की 1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो याद रखिए आपका CnH2n प्लस में 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है भाई? याद रखिए 9 नंबर पर आधुनिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन आएगा। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है, यह आपका हो जाएगा 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार आपसे पूछा गया है, यह आपका होगा भाई 16, क्योंकि ऑक्सीजन कितने पर आता है? 8, जस्ट आप क्या कर लीजिए डबल, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो जो बॉक्साइट है वो आपका क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम आपको बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का नाम आपको बताना है। ये आपकी विस्थापन रिएक्शन है भाई, कौन सी है, विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। जब कार्बन हाइड्रोजन से क्या कर लेता है, संयोग मतलब जुड़ जाता है, तो क्या बनने वाला है, ये आपका हाइड्रोकार्बन बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बोरोन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। किस वर्ग के तत्व है, ये आपके 13वें वर्ग के तत्व है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी, 13 वर्ग की बच्चों ट्रिक है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। जब हमारा मूत्र पीला हो जाता है तो कौन सा वर्णक उत्तरदायी है उस चीज के लिए, ये आपको बताना है। तो यूरोक्रोम, कौन सा भाई, यूरोक्रोम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता क्या है, यह आपका हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पित्तरस का स्राव होता है, तो ये आपका होगा यकृत द्वारा। किसके द्वारा भाई, यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। अग्रपाद क्या है, ये आपका समजात अंग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुनरुदर भवन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसी जीवी की जीनी संरचना क्या कहलाती है। जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो ये आपकी कहलाएगी जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस क्लास का जो PDF बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासों की अपडेट आपको मिल सके, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।